अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली अमजद चौधरी का अस्सलाम कबूल कीजिए। आपके कानों के अंदर उनकी आवाज़ जो है, जब वो मदह सहाबा, मदह अहले बैत और मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हों, तो उस वक़्त उनकी जो आवाज़ है वो आपके कानों के अंदर रस घोलती है। मेरी मुराद है जनाब प्रोफेसर मतीउर रहमान साहब जो हैं, नफीसी साहब जो हैं, वो आज मेरे साथ मौजूद भी हैं और हमारे लिए भी खुशकिस्मती की बात है कि आज वो हमारी स्क्रीन पर भी जलवा अफरोज़ है। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मतीउर रहमान नफीसी साहब, आपने हमें वक़्त दिया। पूछना ये चाहूँगा कि नात खानी की तरफ कब आए? बहुत शुक्रिया मोहतरम। नात खानी वो मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ अमूमन के बचपन से ही सरकार के कदमों में पड़ा हूँ, बचपन से ही सरकार के कदमों में पड़ा हूँ, सरकार के सदक़े ही मैं कदमों पे खड़ा हूँ। ये दूसरी क्लास थी और मैं कुछ तबीयत अपसेट थी, क्लासरूम में बैठा हुआ कुछ गुनगुना रहा था, तो हमारे एक बड़े सीनियर टीचर थे रफ़ीक अहमद साहब, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफ़िस में बुलाया, प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा यार क्या पढ़ रहे थे? तो मैंने बताया कि मैं सर कुछ गुनगुना रहा था। तो उन्होंने मुझे एक कलाम दिया और वो कलाम मैंने पढ़ा डस्का सियालकोट में जिना हॉल में, और फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। 9th क्लास में मैं रेडियो पाकिस्तान चला गया। 2011 में मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काम किया, फिर जियो तेज़ पे चला गया, फिर जियो न्यूज़ पे आ गया, और आजकल फिर जो है वो एक तो एक्सप्रेस का एक चैनल है उस पे, और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए अभी भी काम कर रहा हूँ। नात के हवाले से ही आलमोस्ट जो है वो काम कर रहा हूँ, और मुतमईन हूँ कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो है वो पहलू ब पहलू चल रही है बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कब लगा पहली बार कि आप एक मुल्की सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे शोहरत पाएंगे? आपको कब लगा ऐसा? रेडियो पाकिस्तान का प्रोग्राम था कोई 165 के करीब, उसमें पूरे पाकिस्तान से उन्होंने नात खान इकट्ठे किए हुए थे। ये वज़ीराबाद समन बाज़ार में ये प्रोग्राम हुआ और मुझे भी इनवाइट किया उन्होंने। तो मेरा ग़ालिबन कोई 63वां या 64वां नंबर था। जो ही मैं कलाम पढ़ा, मैंने वो एक नात पढ़ी थी, न काबा की गली देखी न पहुंचा मैं मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। तो मैं जो ही वो पढ़ के ख़त्म हुआ, 2-3 नंबर गुजरे तो लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया कि जी वो डस्का का जो लड़का है मतीउर रहमान, उसको फिर लाए। मैंने कोई 2-4 नंबरों के बाद फिर मैंने पढ़ा, फिर जब तकरीबन 100 के करीब पहुंचा, फिर उन्होंने शोर बाज़ार वालों ने डाला जी के उनको फिर लाए। तो वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी आवाज़ जो है वो नात खानी के लिए मुनासिब है। और इससे भी बड़ा सच ये है कि यूँ तो मालूम नहीं क्या है हकीकत अपनी, यूँ तो मालूम नहीं क्या है हकीकत अपनी, मुस्तनद है दर हसान से निस्बत अपनी, कोई पूछे तो हवाला तेरा दे देते हैं, यूँ तेरे नाम से हो जाती है इज़्ज़त अपनी। तो उनके नाम से इज़्ज़त जो है ना वो चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जिस तरह आपकी माशाल्लाह बहुत ही सुरीली आवाज़ है, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, तो वो गायकी की तरफ चले जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं, लेकिन आप जो हैं मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए ज़िंदगी में आपको पता है कि बहुत सारे मौक़े आते हैं कि आप अपना रास्ता तब्दील कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स में ऑफ़र भी हुई कि आप इस तरह गाएं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं कर सका ये कि मैं रसूलुल्लाह की नात को छोड़ के किसी और तरफ निकल जाऊं, ये मुझसे नहीं हो सका। और इसमें मैं यहाँ पे आप सब आप जानते हैं, व्यूअर्स जानते हैं कि हज़रत जुनैद जमशेद की मैं मिसाल देना चाहूँगा रहमतुल्लाह अलैह, कि वो किस गंदगी से निकल के तो किस सच्चाई की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। तो हम उनके चाहने वाले हैं, उनके अकीदतमंद हैं, और हमें बहुत पहले ये बात समझ में आ गई थी कि ये वो रास्ता है, ये नात खानी का वो रास्ता है कि जहाँ एक वक्त आएगा जब आपकी आंखें बंद होंगी तो असल में आंखें खुलेंगी और रसूलुल्लाह आपके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे कि मेरा सना खान आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो नात खानी की तरफ आना चाहते हैं, प्रोफेसर मतीउर रहमान नफीसी की तरह, वो कैसे बन सकते हैं? देखिए मैं एक बात का कायल रहा हूँ हमेशा से कि नात एक कैफियत का नाम है, और मैंने पूरी ज़िंदगी में
कभी दानिस्ता या ना दानिस्ता कोशिश नहीं की कि मैं बेवुज़ू हुजूर का नाम लूँ या हुजूर की नात पढ़ूँ बेवुज़ू। तो उसकी ऐसी बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आना जाना लगा रहता है। और जो नात पढ़ना चाहते हैं अहबाब, जो नौजवान नात की तरफ आना चाह रहे हैं, मैं उनको ये सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि जब भी नात पढ़ें बावुज़ू हो के नात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ के नात पढ़ें, तो इससे इंशाल्लाह बरक़ात भी उतरेंगी और सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी जो है वो इंटेंसिवली जो है ना वो अंदर से उनके जो है ना वो आवाज़ जब निकलेगी तो वो दिलों पे असरअंदाज होगी। कलाम खुद लिखते हैं, लिखा हुआ कलाम जो है वो पढ़ते हैं? मैंने हज़रत अल्लामा इकबाल से लेके हफ़ीज़ तायब, सलमान गिलानी, अमीन गिलानी, सबके कलाम पढ़े और कुछ कुछ कलाम लिखा भी। लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि जैसे मैं नात लिखने के लिए जो है वो ये बहुत मुश्किल मरहला है। हुजूर की नात लिखना बहुत मुश्किल काम है। मैं इस पे यहाँ पे अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात कोड करना चाहूँगा कि उनसे पूछा किसी ने कि नात कैसे लिखी जाती है, तो उन्होंने फरमाया नात लिखना ऐसा है जैसे तलवार पे चलना है। आप ज़रा इधर हुए आपका ईमान गया, आप ज़रा इधर हुए आपका ईमान गया। ये बड़ी ख़ूबसूरत बात अहमद रज़ा ख़ान साहब ने कही। तो मुझे लगता है, और फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर, उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा मेरा हमेशा से, और अमूमन वो नात खानों से अवॉइड करते थे, लेकिन मुझे कॉल करके बुला के नात सुनते थे और बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से सुनते थे। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ कुछ अच्छे लोगों का वास्ता और ताल्लुक़ रहा। वो कहते हैं ना कि दबा सकेगा ना मुझको किसी शरीर का हाथ, दबा सकेगा ना मुझको किसी शरीर का हाथ, कि मेरी पुश्त पे रखा है मेरे पीर का हाथ। तो मुझे लगता है कि ये औलिया अल्लाह की दुआएं और बरकतें थी उलमाए किराम की। और फिर बियॉन्ड द मसलक, मतलब हज़रत सैयद नफ़ीस शाह जी रहमतुल्लाह अलैह भी उतनी ही मोहब्बत करते थे। हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसी ही मोहब्बत फरमाते थे। अभी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुम, वो भी ऐसी ही मोहब्बत फरमाते हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ऐसी ही मोहब्बत फरमाते थे। तो नात जो है ना मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ा मुश्किल मरहला है। आपके पास वो कैफियत, वो लफ्ज़ जो है वो आप नहीं तराश सकते, इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं हुजूर की नात को प्रॉपर लिख सकूं, लेकिन कुछ अशार मैं लिखने की कोशिश करता रहता हूं। हमारे नाज़रीन जो हैं वो आज बहुत ज़्यादा मशाक होंगे, वो उनके लिए आप कौन सा आज कलाम लाते? मैंने असम्बली में एक कलाम पढ़ा था, थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा मुख्तलिफ था। तहतुल लफ्ज़ में मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे दोस्त राय अंसर साहब झंग जो डिवीज़न बनाओ तहरीक के सरबराह हैं, और हमारे बड़े मोहतरम कराची से, सिंध से हमारे मेहमान हैं हाफिज़ मोहम्मद मुनीर साहब। इनकी मौजूदगी में थोड़ा सा मतलब वो शायद कुछ लोगों को ऑड लगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस नात में बहुत बड़ी सच्चाइयाँ शुमार थीं। उसने कहा, शायर ने, कि रहबरे राहे यकीन कुछ भी तो हम तेरे नहीं। ये सच है। रहबरे राहे यकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ भी तो हम तेरे नहीं, हम जो ज़ोमे रहबरी में कारवां को लूट लें। दर्स तेरा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और हम तो फसल पकने पर किसान को लूट लें। आप देख लें मुआशरे के हालात, जो मिल वाला है वो मियाँ साहब अपने हिस्से का जुल्म कर रहा है, जो रेडी वाला है वो अपने हिस्से का जुल्म कर रहा है। तो रहबरे राहे यकीन कुछ भी तो हम तेरे नहीं, हम जो ज़ोमे रहबरी में कारवां को लूट लें। दर्स तेरा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और हम तो फसल पकने पर किसान को लूट लें। तेरे नक्शे पाक की तकलीद मुमकिन ही नहीं, गरचे अपनी ज़ात तेरे नाम से मंसूब है। यूँ तो तेरी ही अता है मुनसफ़ी के ज़ाब्ते, पर हमें खुशनुदी हाकिम बहुत मतलूब है। तूने क्यों उस शख्स को महरूम जन्नत कह दिया, जिसके हमसाए कभी फाका कशी में सो गए। एक हमसाया तो क्या ए रहमतुल लिल आलमी, हम तो ताहद्दे नज़र फाकों की फसलें बो गए। तू मोहब्बत का पैगंबर, तू वफ़ाओं का अमी, बायसे तख्लीक़े आलम दर्दमंदे आलमी। तेरी उम्मत का मगर पेशा फ़कत जबरो रिया, जैसे ताइफ के सितमगर जैसे कूफे के मकी। और ए गरीबों के नबी सुन, जो हमारा बस चले, बेअमा लोगों के सर से आसमां को खींच लें। तूने फरमाया था हक गोई मेरा दस्तूर है, और हम जो सच कहे उसकी ज़ुबान को खींच लें। हम रिया पेशा जो सच्ची बात कह सकते नहीं, लाख चाहें भी तो तेरी नात कह सकते नहीं।
सुबहानल्लाह, गुफ्तगू सुनी आपने प्रोफेसर मुतैयर रहमान नफीसी साहब की, जिनसे आज कि ये हमारी नशे जंग डिवीजन बनाओ तहरीक के सरबरा राय अंसर सदीकी साहब की वजह से मुमकिन भी हुई और ख़ूबसूरत जो है कलाम भी उनके साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।